गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पटना में हैं और मेरी हालत से आप देख रहे होंगे कि कितनी ठंडी है यहाँ पे। तो ठंडी तो ज़बरदस्त है। सुबह सुबह का मौसम है, धूप अभी आएगी नहीं 10 बजे के पहले। और ये जो अभी एडिटिंग मेरी कंप्लीट होने वाली है, तो क्योंकि मैं कल का जो ब्लॉग था मैं करीब 5 या 6 बजे तक डाला था मैंने शायद ऑलमोस्ट, लेकिन आज मैं पहले डालने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी देख रहे हो कि एक शादी का घर जैसे होता है, तो सभी लोग अभी सो रहे हैं और इसका भी एक अलग ही मज़ा है क्योंकि सारे लोग एक छत के नीचे और एक घर के नीचे रहते हैं, तो ये मस्ती अलग ही चलती रहती है। तो आज का दिन मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या अलग चीज़ें होने वाली हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं एक साथ, इतने लोग, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलती है हमारे साथ अभी तक। आपने जितने व्लॉग देखा होगा, और किचन में लोग हैं, दूसरे रूम में लोग हैं, और एक छत के नीचे बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत रेयर देखा होगा आपने हम इस व्लॉग में। तो यही एक मज़ा है एक शादी का, या फिर आप जैसे अभी रिसेप्शन है उस सब सारे माहौल का। और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग को, जो शादी है या फिर रिसेप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग आ गए एक ऐसे मर्चेंट के पास जो कि पूरे बिहार में सप्लाई करता है, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा है पटना में। तो यहाँ पे हम आ गए डायरेक्ट डीलर के पास, जो कि हमें जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त मिलेगी, साथ साथ प्राइस भी जो है वो अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पे देख के मैंने देखा कि यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्वालिटी विद क्वांटिटी जो चीज़ें हैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं जिसका नाम बहुत ही दो मुहा गली कहते हैं। दो मुहा इसलिए कि हर एक गली जो है अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर इतनी पतली होती है ये कि एक बंदा ही जा सकता है, उसको भी कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। और हर एक गली जो है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो जैसे अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये गली मुड़ चुकी है, उसके बाद दूसरी गली आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, और हर एक स्पेशलिटी है, जैसे कि एक जैसे कहते हैं ना कि ज्वेलरी का एक पूरा मार्केट है, उसके बाद जो क्लॉथ है उसका मार्केट है। तो ये पतली पतली है और ये सारे होलसेलर हैं, दिखने में छोटे छोटे हैं लेकिन सबके गोडाउन अलग अलग हैं। जैसे हम लोगों ने मुंबई में देखा होगा, तो अभी जो हम आए हुए हैं मम्मी का एक कुछ जो ज्वेलरी का कुछ है चीज़ें, उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये चीज़ें देख के मुझे अगर भूल भुलैया कहते हैं लखनऊ में है, तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इस गलियों में आऊँ तो शायद मैं खो जाऊँ, क्योंकि जीजा जी मेरे साथ हैं तो वो चीज़ें मुझे मिल गई। अगर मुझे किसी ने पर्टिकुलर एड्रेस दिया होता कि जाओ यहाँ पे ये चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं, तो मैं शायद कभी नहीं पहुँच पाता। तो जो यहाँ पे बाशिंदा है, यहाँ पे रहने वाला है, वही जानते हैं। और जैसे मुंबई में मैं रहता हूँ, जैसे कांदीवली या बोरीवली में लोग जो रहते हैं, मलाड में रहते हैं, वो लोग वहाँ के वाकिफ़ है। ये सब चीज़ें भी मैंने देखी है। कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या फिर जो उन्होंने रखा है चीज़ों को, और बिना मोबाइल नेटवर्क के पता नहीं कैसे रहते हैं, ये चीज़ें मैंने देख के बहुत शॉक था। तो चीज़ें चलती हैं। कला का एक और नमूना मैंने यहाँ पे देखा कि कितनी बारीकी से यहाँ पे काम होता है, जो कि एक जो डिटेल्स है जैसे हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखा। और कुछ सीखने को भी मिला कि किस तरीके की चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बेस से, अगर चीज़ें कुछ मिसिंग हो तो कहाँ से कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और बहुत ही यूनिक था मेरे लिए एक्सपीरियंस, इससे पहले मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ के बाद हम लोग निकले हैं शॉपिंग के लिए और देख रहे हैं कि इवनिंग हो चुकी है, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। और पटना की जो रोड है अभी वो हम गुजर रहे हैं, और अभी जो ट्रैफिक है उतनी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद जैसे जैसे शाम होगी ठंडी बढ़ती जा रही है। और इससे पहले जो था दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी तो गर्मी थी, लेकिन अभी जो है बहुत ठंडी हो चुकी है। और यहाँ से कुछ हम लोगों ने जो कोट वगैरह दिए थे बनने के लिए सूट, वो चीज़ें हम ले चुके हैं। और कुछ चीज़ें और जो सूट लेनी थी वो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। और पटना का मार्केट भी बहुत अच्छा है, जैसे मान्यवर है, ये सारे ब्रांड तो है ही, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं जो वेल नोन नहीं है, और लेकिन वो लोग हैं और वो बहुत अच्छे से, जैसे कि आपको एक ऑरा होता है मुंबई का, दिल्ली का, वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे देखी हैं जो कि अच्छी लगी है। और इसके बाद जब भी आप देख रहे हो कि सराउंडिंग में पटना मार्केट, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। और इसके बाद एक कॉल आया कि हमें शॉल चाहिए, तो मम्मी के लिए एक अर्जेंट में शॉल चाहिए, और वो भी 10 बजे के बाद। तो दिल्ली में या फिर मुंबई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन बेंगलोर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो शॉप हैं वो खुले होंगे, लेकिन पटना में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फिर भी हम लोगों ने उसको एज ए चैलेंज लिया है और निकल पड़े हैं एक शॉप में, क्योंकि जितने भी मॉल हैं
वो 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। रात के 10 बजे निकले हैं शॉल ढूंढने, वो भी पटना के मार्केट में, और वो भी कहाँ पे, सब्जी मार्केट में। लोकल मार्केट ही देखना पड़ेगा, सारे शॉपिंग मॉल तो बंद हो चुके हैं। और होता है ना कि कोई भी फंक्शन जब अटेंड करना होता है तो लास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, तो इसमें अभी ढूंढना है, ब्लाइंडली ढूंढना है अभी, होपफुली मिल जाए। और मम्मी का शॉल है तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा शॉल है, हाँ कश्मीरी शॉल। देखते हैं। शॉल हम लोगों ने ले लिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो जो चाहिए था हमें ले लिया, और वो भी वीडियो कॉलिंग करके दिखाया हम लोगों ने कि जो भी आपको पसंद है वो चूज़ कर लो, क्योंकि कल के बाद आपको मिलने नहीं वाला। तो जो भी आप रिसेप्शन पे जाने वाले हो वो चीज़ें आपको वापस से रिप्लेस नहीं हो सकती, तो जो भी ये चूज़ कर लो। तो ये सब होने के बाद फिर हम निकले हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हो कि फॉग इस कदर है छाया हुआ यहाँ पे कि हमें विजिबिलिटी भी कम मिल रही है। और ऐसे सिचुएशन में आपको जितना हो सके आपको स्लो चलना है और लोगों को फॉलो करना है, और इतना स्लो भी नहीं चलना है जिससे कि पीछे वाली गाड़ी आपको स्मैश कर दे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग घर की तरफ निकले अभी, और कुछ चीज़ें जो है पटना सेंट्रल से लेनी थी वो चीज़ें भी हम लोगों ने लिए। और ऐसी चीज़ें बहुत सारे होते हैं जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, अगर आप इकलौते हैं मार्केट में तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको कुछ ना कुछ एक वर्क ज़रूर देते हैं कि ये चीज़ें रह गई हैं, ये चीज़ें रह गई हैं। इनफैक्ट आप घर पे आने के बाद भी आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें और रह गई हैं, हमें लेनी है। उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए जितने भी हैं ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी घर की तरफ निकले। और अभी आप देख रहे हो कि फिर भी इतनी फॉग होने के बाद भी ट्रैफिक है। और ये चीज़ें जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि आप आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ऑन द वे है, वहाँ पे देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा फॉग है कि कभी कभी ऐसी हो रही थी कि हमें कई टाइम पे तो हम लोगों ने कार को भी साइड में रखा था। तो एक जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉरिबल जर्नी जो लास्ट टाइम हुई थी सिवान से आने टाइम पे, वो अलग टाइप की थी, ये अलग टाइप की, ये एक नेचुरल कह सकते हैं हॉरिबल जर्नी। तो फिर भी हम लोगों ने इसको कवर किया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने शूट किया है वो नाइट विजन कैमरा से शूट किया, इससे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। सारी डेकोरेशन यहाँ पे हो चुकी है। घर के सारे लोग जितने लोग हैं सब ने अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, सब ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी है उस तरीके से सारी चीज़ों को जो भी पैकिंग है। इनफैक्ट एक एक चीज़ जो है बारीकी होती है जो शादी में या फिर आप इंगेजमेंट में सारी चीज़ें होती है, जैसे आप देख रहे हो ड्रेस को भी कैसे पैक करते हैं, तो सब लोगों ने अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, अपनी अपनी जो योगदान कहते हैं कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें दिखाई है। और एक ये जो है एक घर में हो सकती है, शादी वाले घर में ही हो सकती है, और कोई ना कोई होता है जो बच्चों को भी इन्वॉल्व रखता है, जैसे कि बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, अब बराबर हम लोग उनको ट्रैक भी कर रहे हैं। जैसे आव्या है तो आव्या को अभी जो है अभी नींद आने लगी है, और आयरा अभी पूरे मूड में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ भी बीच बीच में रिफ़्रेशमेंट मिलता रहता है। तो बच्चे जो है एक काम करते हैं एनर्जी बूस्टर का, और इसके साथ साथ अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है अभी। तो सारे बच्चे जो हैं अपने ही मूड में हैं और उनकी मस्ती अपनी हिसाब से ही चलती है। तो घर के जितने भी लेडी हैं, जितने भी जेंट्स हैं और जितने बच्चे हैं, सबकी इन्वॉल्वमेंट 100% है। तो यहाँ पे ये है इंगेजमेंट बॉय, आज इसकी इंगेजमेंट है जो कि अभी इटली से आया है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, और ये जो व्लॉग है अभी हम मम्मी के साथ ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।